तो गाइज मैं ना आज आपके लिए कुछ स्पेशल घोषणा किया हूँ। सोचो जो भी आपको समझना है समझ लो, चाहे जो भी है, हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, जितने तरह तरह के लोग हैं ना, सभी के लिए स्पेशल आवश्यक घोषणा है। समझो एक तरह से ये क्या है कि आप लोग ना सभी ने हमें मिल करके एक बहुत बड़ा उपहार दे दिया, जिससे मैं बहुत खुश हो चुका हूँ। वो क्या है कि आप ना हमें पसंद कर रहे हो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले एक सप्ताह से नहीं, पिछले एक महीना से मैं देख रहा हूँ कि एक महीना में लगभग 100 से ज़्यादा लोग हमको पसंद किए, एकदम पूरा कूट कूट के सब्सक्राइब कर लिए हैं। तो इसीलिए मैं ना आपके लिए कुछ यूं प्लान लाया हूँ। वो क्या है कि मैं आपको स्टोरीज झकास झकास सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। और कुछ वो वाला टाइप का स्टोरी मैं सुनाऊंगा ताकि आपको कुछ यूं मज़ा आ जाए। ठीक है, तो आप बस हमसे बने रहो और जुड़े रहो और क्लासेस को आनंद लो, मजा लो। और कुछ नहीं मैं कहना चाहूँगा आपको, तो बस ध्यान से आप मेरे क्लास को देखिए। इसमें मैं कूट कूट के भर भर के ठूस ठूस के आपको ज्ञान दे रहा हूँ। मैं ऐसा कोई मतलब बहस नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। आप आगे मेरे वीडियोस को देखना, उसमें मैं जो ग्रामर का जो क्लासेस दूंगा ना, इतना मस्त क्लास है कि आपको लगेगा कि सचमुच में यूजफुल है। आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, बहुत सोच समझ के बहुत मतलब स्टडी करता हूँ सब चीज को, कैसे मतलब कौन सा कंटेंट दूं आपको ताकि ज्यादा यूजफुल हो। बिकॉज मैं ना वो कंटेंट तैयार जो कर रहा हूँ आपके लिए ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं। चाहे क्लास 8 का स्टूडेंट मुझे देखे या 9 का देखे या 10 का, 11 12 कोई भी क्लास के हो ना, चाहे झारखंड बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो या कोई भी बोर्ड का हो, आप चाहे कोई भी जगह के हो, लेकिन जो मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा ना, वो हर सब्जेक्ट में हर क्लास में पूछा जाने वाला एकदम बेसिक है। आप हम लोग जो सोचते हैं ना बस वैसे ही है, कुछ यूनिक है। तो चलिए हम लोग ना, ये जो मैं ग्रामर आपको दे रहा हूँ ना, बस आपको यही दिमाग में रखना है कि आपको कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर आपका मजबूत रहेगा, मीनिंग को आप समझोगे तभी आप वो एग्जाम को निकाल पाओगे। चाहे एसएससी का तैयारी करो, चाहे एग्जाम का प्रिपरेशन करो, चाहे एग्जाम का प्रेशर लेकर तैयारी करो, तो मैं एकदम शॉर्ट में कुछ बेहतर देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको ज्यादा समय वीडियोस में व्यर्थ ना हो, आपको समय बचे और ज्यादा आप सीखें। तो आपको वैसे ही कुछ देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग समय को वेस्ट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग समय को स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन का डेफिनेशन मैं लिखा हूँ, आप बिल्कुल आराम से टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा, अच्छा से बैठ जाइए, कॉपी कलम लेकर के आराम से लिखिए, इसको समझिए, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लासेस। चलिए तो हम लोग समय को स्टार्ट, मैं आपके लिए यहाँ पे जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये प्रीपोजिशन के बारे में है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये इतना बड़ा हेडिंग है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ना कॉपी कलम को लेके बैठ जाओ एकदम अच्छे से, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन का डेफिनेशन मीन्स उसके परिभाषा को थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ना वो कुछ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। प्रीपोजिशंस आर द पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशंस जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं ना, जितने भी सब प्रीपोजिशंस आर द पार्ट ऑफ स्पीच, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, ठीक है। दैट शोज, देखो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, जो शब्द भेद, जो इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग सीखे थे ना, 8 होता है टोटल, उसमें एक प्रीपोजिशन अपना पार्ट लिया है पार्ट ऑफ स्पीच का। इसीलिए 8 स्तंभ में एक स्तंभ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बिना हम लोग को इंग्लिश अधूरा है। अगर इंग्लिश हमको तेज करना है, अपने इम्प्रूव करना ना, तो अभी से ही हम लोग प्रीपोजिशन को समझना शुरू कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो क्या कहता है, दैट शो, वो दिखाते हैं, जितने प्रीपोजिशन यूज होते हैं ना, वो सब शो करते हैं सेंटेंस में रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन है ना, उसका संबंध को, रिलेशनशिप को दिखाता है विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, दूसरे दूसरे शब्दों के साथ मिला करके एक सेंटेंस में उसके संबंध को दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल में लोग बोल सकते हैं ऑन, इन, टू, आफ्टर, विथ, ये सब जितने भी है ना, सब प्रीपोजिशन है, सब क्या है, प्रीपोजिशन है। आप तो समझ गए। अब हम लोग आगे फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, उसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पे जैसे कि आपको मैं लिख दिया हूँ प्रीपोजिशन, आप ना कॉपी से एकदम बिल्कुल आराम से मतलब इसको कॉपी कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग फटाफट देखते हैं सेंटेंस को। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल। तो यहाँ पे जो ऑन यूज किया गया ना, ये जो ऑन आप देख रहे हैं ना, ये ऑन, यहाँ पे देखो उसके नीचे वाला सेंटेंस में एट, इन, इतना सारा मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, आपको ज्यादा टेंशन लग रहा है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। बस सिंपल याद रखना कि जो ऑन, इन, एट, आफ्टर, विथ, ये सब जितने भी वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं ना, यहाँ पे ऑन, इन, टू, आफ्टर, विथ, ये सब जितना भी वर्ड्स है ना, सब प्रीपोजिशन है। और इसके बिना इंग्लिश को जानना अधूरा है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को बोलेंगे कैसे, तो उसका हेल्प किसी न किसी वर्ड को लेना ही पड़ेगा। तो समझो एक प्रकार का वर्ड से प्रीपोजिशन है, जो बहुत सारे वर्ड्स को हमको सीखना ही पड़ेगा। सेंटेंस है कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल, देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल। तो देयर इज अ पेंटिंग, देयर इज अ पेंटिंग, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देयर इज अ पेंटिंग, यहाँ देख सकते हैं आप, देयर इज अ पेंटिंग मतलब कि एक पेंटिंग है। क्या है? एक पेंटिंग। पेंटिंग मतलब चित्र, जो पिक्चर होता है ना, जो पेंटिंग का मतलब वो कहाँ पे है? ऑन द वॉल, दीवार पर है। तो ऑन द वॉल जो ऑन यूज किया गया है ना, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ दूसरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना, शिल्पा इज वेरी स्मार्ट एट हर वर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एट जो यूज किया गया ना, तो शिल्पा है, क्या है शिल्पा? वेरी स्मार्ट है, मीन्स बहुत ही स्मार्ट है, अपने काम को लेकर के, अपने काम को करने में बहुत स्मार्ट है। शिल्पा नाम की एक लड़की है जो क्यूट नहीं, बहुत स्मार्ट है, अपने काम में फटाफट कर लेती है, इसीलिए उसको हम लोग बोल सकते हैं एट जो है सो किसके लिए यूज किया गया? हर वर्क के लिए। तो यहाँ पे एट जो बना वो आपका प्रीपोजिशन हो गया। सेंटेंस में उसके पोजीशन को दिखा रहा है, उसके रिलेशनशिप, नॉन, ये जो प्रोनाउन है ना, इसका रिलेशनशिप दिखा रहा है कि वो अपने काम में क्या है? स्मार्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, गीता लिव्स इन न्यूजीलैंड। गीता लिव्स इन न्यूजीलैंड मतलब न्यूजीलैंड में रहती है। कौन रहती है? गीता। तो देखो इन क्या है कि ये इन जो है सो रिलेशनशिप दिखा रहा है, संबंध को दिखा रहा है इस गीता के लिए और इस न्यूजीलैंड के लिए। दोनों को, दोनों नाउन को क्या कर रहा है? ये इन मतलब उसके संबंध को शो कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब देखो हम लोग प्रीपोजिशन समझ गए, अब इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है बांटना, वर्गीकृत कर देना, मीन्स विभाजित कर देना, अलग अलग टुकड़े कर देना। क्लास मतलब क्या होता है? वर्ग। तो क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन जितने, उसको कितने पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। प्रीपोजिशंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, ब्रॉडली मतलब बड़े विशाल से, बड़े तरह से, बड़े बांटा जा सकता है। क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो प्रीपोजिशंस कैन बी क्लास ब्रॉडली मतलब मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं कि मुख्य रूप से प्रीपोजिशन को हम लोग दो मेन कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन। चलिए फटाफट हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन क्लासिफिकेशन का जो हम लोग फर्स्ट आगे जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ना, ये है सिंपल प्रीपोजिशन। तो इसको फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो सिंपल प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं ना, ये होता क्या है? सिंपल प्रीपोजिशंस आर द बेसिक्स, मतलब जो सिंपल होता है ना वो बेसिक है, फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब आधारभूत, जिसके बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता है। जिसके अलावा ये अगर हम नहीं जानते तो कुछ भी सेंटेंस, कोई भी अगला जो इसके दूसरा पार्ट है कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्या है? कंपाउंड। ठीक है, तो जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है ना, वो आपको सीखने के लिए पहले आपको सिंपल, पहले आपको जानना ही पड़ेगा, तभी आपका काम बनने वाला है। ये जो मैं कंपाउंड प्रीपोजिशन आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सेकंड पार्ट है, ये दूसरा है, बट फर्स्ट क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। ये जो दिख रहा है ना, ये फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा क्या है? कंपाउंड। तो सिंपल के बारे में आप जानना चाहते हो ना, तो पहले सिंपल को जानो। सिंपल प्रीपोजिशंस आर द बेसिक, यही बेसिक है, फंडामेंटल है। ये क्या है? फंडामेंटल मीन्स आधारभूत,
प्रीपोजिशन का आधारभूत सिंपल फंडामेंटल वर्ड्स विच आर नॉट फॉर्म्ड, जो फॉर्म नहीं किए जा सकते, बनाए नहीं जा सकते फ्रॉम एनी अदर वर्ड्स, दूसरे दूसरे वर्ड से नहीं फॉर्म किए जा सकते हैं। वो फंडामेंटल है, वो अपने आप फॉर्म हुआ है, वो जन्म लिया समझो एक प्रकार से, फंडामेंटली आधारभूत से वही है, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विच आर यूज टू डिनोट प्लेस, जिसको प्लेस को दर्शाने दिखाने के लिए, टाइम को दर्शाने के लिए, बताने के लिए, ये सब चीज को, सभी चीज को दिखाने के लिए, एटसेट्रा ऑफ एक्शन, एटीसी ऑफ द एक्शंस, एक्शन जितने भी काम होते हैं उसको, उसमें जो टाइम है, प्लेस है, जिसको दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन सिंपली जहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑफ, ऑन, आउट, ऑफ, टिल, इतने सारे जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सब सिंपल प्रीपोजिशन है। ये सब टोटल का टोटल आप देख सकते हैं। ये आप एकदम उतार लो कॉपी में, एकदम फटाफट इसको, टाइम को वेस्ट मत करो, एकदम जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। हो सके तो आप अगर अभी नहीं लिख सकते हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ये जो सिंपल प्रीपोजिशन है, ये सिंपल प्रीपोजिशन को आप, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगला जो क्लास है, सॉरी इसका अगला जो सेकंड पार्ट है, क्या पार्ट है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड। देखिए ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन सेकंड है ना, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन होता क्या है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। दिस जनरली फॉर्म बाय एडिंग, ये जो प्रीपोजिशन बनता है ना वो ऐड करके ही बनाया जाता है जनरली, आमतौर पे इसको ऐड किया जाता है। इसमें क्या कहता है, दिस आर जनरली फॉर्म बाय एडिंग प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्स को ऐड कर दिया जाता है। प्रीफिक्स मीन्स, प्री मीन्स पहले, फिक्स मतलब उसमें जोड़ देना, तो पहले कुछ उसमें ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे कि सच इज, विच मीन्स नॉट, बी, विच मीन्स बाय। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ समझिए इस पॉइंट को, जहाँ पे जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है वो क्या है समझिए फटाफट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक के ले सकते हो, नहीं तो आप कॉपी में लिखो, आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। These are generally formed by adding prefixes, इसमें प्रीफिक्स को, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्रॉस में ए लगा दिए तो बन गया अक्रॉस, यहाँ पर बाउट है, यहाँ पर सॉरी आउट है, OUT आउट, उसमें ए भी लग गया तो बन जाएगा क्या, अबाउट। लॉन्ग है तो उसमें ए लग गया तो अलॉन्ग, ठीक है। उसी तरह अमोंग, अगेंस्ट, सब में जो है सो कंपाउंड किया हुआ है, मतलब हाइंड, जैसे कि देखिए यहाँ पर बी लग गया और हाइंड, बी मीन्स कुछ अलग होता है और हाइंड उसमें जब जुड़ गया तो बी है। जैसे देखिए यहाँ पे इन साइड है, यहाँ पे क्या है इन और इसमें साइड है, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कंपाउंड बोल सकते हैं, मीन्स मिला दिए। यहाँ पे देखिए विथ अलग है, WITH हम लोग विथ मीन्स के साथ पढ़े हैं, और इन मीन्स में, तो दोनों को मिला देंगे तो बोलेंगे विद इन, क्या बोलेंगे विद इन। आउट अलग है, साइड अलग है, तो आउट और साइड को मिला देंगे तो बन जाएगा आउटसाइड, क्या बन जाएगा आउटसाइड। तो सबको प्रीपोजिशन बोलेंगे क्योंकि ये कंपाउंड प्रीपोजिशन का डेफिनेशन ही है कि इसमें जो है सो कोई भी वर्ड के पहले कुछ लगा करके हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए विथ है तो उसमें आउट को पहले विथ को जोड़ दिए, दैट इज बन गया ये क्या विदाउट, क्या इसको बोलेंगे, तो ये भी एक प्रीपोजिशन बन गया। अब मैं आपको ये आप ये समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन को जो डेफिनेशन में आपको दिया कि प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन कितने काइंड्स के होते हैं, तो आप जान गए प्रीपोजिशन दो, प्रीपोजिशन उसी कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है उसके रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कितने पार्ट होते हैं, दो होते हैं, एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा क्या होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो हम लोग समझ गए सिंपल और कंपाउंड दोनों समझ गए। कंपाउंड तो मीन्स उसके पहले कोई वर्ड को यूज कर दो। अब आगे मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन, तो यूज ऑफ बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं ना यहीं पे स्टॉप करता हूँ अपने वीडियो को। और नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी मेरी वो यूज ऑफ प्रीपोजिशन से रिलेटेड होंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा
कि प्रीपोजिशन को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे इन को कहाँ यूज़ करेंगे, इट को कहाँ यूज़ करेंगे, ऑन को कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे एट को कहाँ यूज़ करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिंस को कहाँ यूज़ करेंगे, तो ये सारा फॉर को कैसे यूज़ करेंगे, बाय को कहाँ यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है, वो सब कुछ मैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में आपको लाऊंगा। प्रीपोजिशन ऑन, इनटू, अपॉन, ये सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर आपसे मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। अबव, अंडर, बीनीथ सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।